नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का पार्ट 2 करेंगे। कल हमने जहां से छोड़ा था उसके आगे करेंगे आज हम उसका पार्ट 2, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे मित्र मेला सोसाइटी, उसके बाद अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत समिति या सोसाइटी और नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्र मेला। तो मित्र मेला की स्थापना की थी सावरकर बंधुओं ने 1899 में। 1899 में सावरकर बंधुओं ने मित्र मेला की स्थापना की थी। सावरकर बंधुओं में कौन कौन थे? तो ये थे गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनको बीडी सावरकर भी कहा जाता है, और नारायण दामोदर सावरकर, जिनमें इन दोनों की अहम भूमिका थी और उसमें भी विनायक दामोदर सावरकर की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओके, तो मित्र मेला की स्थापना की जाती है नासिक में और ये की जाती है 1899 में। ओके, उसके बाद 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अभिनव भारत सोसाइटी, इसका नाम है यंग इंडिया सोसाइटी। यंग इंडिया सोसाइटी। ओके, इसकी स्थापना की जाती है 1904 में। 1904 में सावरकर बंधुओं के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। 1904 में सावरकर बंधु, जिनमें विनायक दामोदर सावरकर की अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वी.डी. सावरकर, इनका महत्वपूर्ण योगदान था अभिनव भारत सोसाइटी कर की स्थापना में। जो ये अभिनव भारत सोसाइटी है, ये एक गुप्त संस्था थी और अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना मेजिनी की जो यंग इटली है उसकी तर्ज पर की गई थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना मेजिनी के यंग इटली की तर्ज पर की
की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर मेजनी से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मेजनी की जीवनी भी लिखी। वी.डी. सावरकर ने मेजिनी की जीवनी भी लिखी। ओके, इतनी बातें हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद घटनाएं किस प्रकार मोड़ लेती है। 1906 में विनायक दामोदर सावरकर कानून की पढ़ाई पढ़ने लंदन चले जाते हैं। ओके, तो उससे पहले एक लंदन में 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। ओके, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक इंडिया हाउस की भी स्थापना की जाती है लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना। इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इंडिया हाउस क्या था? इंडिया हाउस था जो भी भारतीय लंदन में आवास ढूंढ रहा था उनको आवास मुहैया करवाया जाता था इंडिया हाउस के द्वारा। तो भारतीयों को आवास प्रदान किया जाता था इंडिया हाउस के द्वारा। ओके, इतनी बात हो गई हमारी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1906 में वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर लंदन जाते हैं। 1906 में वी.डी. सावरकर लंदन कानून की पढ़ाई करने जाते हैं। कानून की पढ़ाई। ओके, और लंदन में यह इंडिया हाउस में ही ठहरते हैं। इंडिया हाउस में ही रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। ये पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई थी और ये पुस्तक छपने से पहले ही प्रतिबंधित हो गई थी। इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया है। ओके, तो देखते हैं। वी.डी. सावरकर इंडिया हाउस में ठहरते हैं और यहाँ पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भारत का स्वतंत्रता समर।
भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक है, और इसको ये मराठी भाषा में थी मूल रूप से, और ये छपने से पहले ही प्रतिबंधित हो गई थी। छपने से पहले ही प्रतिबंधित, छपने से पहले ही प्रतिबंधित हो गई थी। और इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। ओके, तो हमारी इतनी बातें हो गई। फिर इसके आगे क्या होता है कि इंडिया हाउस में ही विनायक दामोदर सावरकर की अन्य क्रांतिकारियों से मुलाकात होती है, जैसे कि लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह और मदन लाल ढींगरा। ठीक है, तो किस किस से मुलाकात होती है? लाला हरदयाल, जो कि बाद में चलकर गदर पार्टी की स्थापना करेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे, अजीत सिंह, और मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। ओके, इतनी बातें हो गई हमारी। उसके बाद क्या होता है कि एक भारत सचिव की बॉडीगार्ड परिषद का एक व्यक्ति था, जिसका नाम था, एक अधिकारी था जिसका नाम था कर्जन वाइली। तो ये कर्जन वाइली ने इंडिया हाउस की जासूसी करने के लिए एक जो है डमी के तौर पर या फेक तौर पर एक छात्रों की सभा बनाई, और इसके माध्यम से वह इंडिया हाउस की जासूसी करता था। इसी वजह से मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी, और ये लंदन में 1909 में की कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को। ठीक है, और 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। ओके, फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा। ओके, तो ये भारत सचिव में बॉडीगार्ड परिषद में थे ये। ओके, और ये जो है इंडिया हाउस की जासूसी कर रहे थे। इंडिया हाउस की जासूसी करते थे। ठीक है, तो मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को इनकी हत्या कर दी लंदन में। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी। फिर उसके बाद 16 अगस्त 1909 को ढींगरा को फांसी हो गई। इतनी बातें हो गई हमारी।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नासिक षड्यंत्र केस की तरफ चलते हैं। नासिक षड्यंत्र केस की तरफ चलते हैं। नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, तो क्या होता है कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 20 ब्राउन पिस्टल और कारतूस लंदन से भारत भेजे जाते हैं अपनी जो सोसाइटी थी अभिनव भारत सोसाइटी उसके लिए। ओके, फिर क्या होता है कि जो विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, वे जो है क्रांतिकारी लेख और कविताओं के लिए उनके ऊपर मुकदमा चलता है। और यह मुकदमा चल रहा था, एक जज थे मिस्टर जैक्सन, उनके अधीन ये मुकदमा चल रहा था। तो क्या होता है कि जो अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य थे एक, जिसका नाम था लक्ष्मी अनंत कन्हेरे या फिर अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, इनके द्वारा मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। ओके, तो देखते हैं नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस तो कुछ पिस्टल प्लस कारतूस वीडी सावरकर के द्वारा लंदन से भारत भेजे जाते हैं, भेजे गए अभिनव भारत सोसाइटी के लिए, अभिनव भारत सोसाइटी के लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या होता है कि गणेश दामोदर सावरकर पर, गणेश दामोदर सावरकर जो कि वीडी सावरकर के बड़े भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर पर, गणेश दामोदर सावरकर पर क्रांतिकारी लेख एवं कविताओं के लिए मुकदमा चलता है। मुकदमा चला और ये सुनवाई किसके अंडर हो रही थी? ये सुनवाई हो रही थी, जज का नाम था मिस्टर जैक्सन। तो क्या होता है कि अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य थे लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, उनके द्वारा मिस्टर जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। लक्ष्मी अनंत कन्हेरे या फिर इनको कहीं जगह अनंत लक्ष्मण कन्हेरे भी लिखा हुआ है, के द्वारा मिस्टर जैक्सन की हत्या। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि 37 लोगों पर मुकदमा चलता है और इसको नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 37 लोगों पर मुकदमा चलता है और इसको नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नासिक षड्यंत्र केस। ओके, अब इन 37 लोगों में
तीन लोग ऐसे थे जिनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तीन को फांसी। तीन कौन कौन से थे? इसमें थे लक्ष्मी अनंत, कन्हेरे और गोपाल जी कृष्ण कर्वे। गोपाल जी कृष्ण कर्वे और एक थे विनायक नारायण देशपांडे। इनको फांसी की सजा दे दी गई। विनायक नारायण देशपांडे, इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई और वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया गया। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। उसके बाद इनको आजीवन कारावास दिया गया 1910 में। 1910 में आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास हुआ और ये सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार भेज दिए गए। ये सेलुलर जेल अंडमान निकोबार भेज दिए गए। ठीक है, फिर इनके द्वारा कई बार ब्रिटिश सरकार को क्षमा याचना यानी कि मर्सी पेटिशन दी गई और फिर कहीं जाकर 1921 में इनको रिहा किया गया और 3 वर्षों तक इनको रत्नागिरी की जेल में नज़रबंद रखा गया। और इनकी रिहाई में बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल ने भी अहम योगदान दिया, अहम योगदान निभाया था। ठीक है, तो कई क्षमा याचना के बाद, कई बार क्षमा याचना मर्सी पेटिशन देने के बाद 1921 में इनको सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये 3 वर्ष तक रत्नागिरी जेल में नज़रबंद रहे। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने एक हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी। यहीं पर हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, और इनकी रिहाई में तिलक प्लस वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल का भी योगदान था, ओके, तो आज हमने इस लेक्चर में क्या जाना? इस लेक्चर में हमने मित्र मेला के बारे में जाना, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में जाना और नासिक षड्यंत्र केस के बारे में जाना। ठीक है, तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का अगला पार्ट अगले लेक्चर में आएगा। इस लेक्चर में इतना ही है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।